नमस्कार, मैं हूं जायरा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने खोले के हनुमान जी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने इस दौरान हनुमान मंदिर परिसर में ही राम दरबार के भी दर्शन कर आरती की। उन्होंने भगवान से देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए सभी के सुखद, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना की। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया जाएगा। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की। उषा शर्मा ने कहा कि 76वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कोरोना से पहले जिस तरह स्वाधीनता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाता था, उसी तरह इस बार भी सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने निर्धारित दायित्वों को आपसी समन्वय से पूरा करें। अधिकारी समारोह के दौरान स्कूली बच्चों के कार्यक्रम, लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से किए जाना सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने कहा कि समारोह हर साल की तरह भव्य और परंपरागत रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पुलिस विभाग की ओर से डॉग शो का आयोजन होगा। पुलिस, आरएसी और होमगार्ड की विभिन्न टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। वहीं सेंट्रल पुलिस और आर्मी बैंड भी प्रदर्शन करेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अधिकारी समारोह स्थल पर विजिटर्स के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, टेंट, साउंड सिस्टम, मेडिकल टीम सहित सभी तैयारियां समय पर पूरी होना सुनिश्चित करें। वहीं जयपुर में कांवड़ यात्रा के बारे में शांति समिति के सदस्यों, धर्मगुरुओं और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन ने बातचीत की। पुलिस उपायुक्त पारिस देशमुख ने रामगंज थाने में यात्रा की सुरक्षा, रूट और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्राओं में ज्यादा संख्या में शामिल होने के लिए अनुमति लेनी होगी और सभी का रजिस्ट्रेशन गलता पीठ में पुलिस द्वारा किया जाएगा। धारा 144 के तहत पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में डीजे स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है। जो हमारी परंपराएं हैं सहयोग और सद्भाव की, उस गौरवशाली परंपरा को और आगे हम अति उत्साह के साथ निभाएंगे। इंशाल्लाह इस पूरे महीने के अंदर जब तक ये घटना नहीं होगी, हम अपनी ओर से भी आप लोगों को अवगत करा भी रहे हैं और आश्वस्त भी कर रहे हैं। वहीं अजमेर के नसीराबाद में गौवंश पर ज्वलनशील पदार्थ डालने के बाद लोगों में खासी नाराजगी है। इस घटना के बाद शहर के लोग भड़के हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल नसीराबाद के वार्ड नंबर 4 में रात को घूम रहे मूक बेसहारा गौवंश पर असामाजिक तत्वों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। शहर का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, जिससे बेजुबान जानवर काफी तकलीफ में हैं। लोगों ने पीड़ित जानवरों को जल्द इलाज मुहैया कराने की मांग करते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। वहीं नसीराबाद के गणमान्य नागरिकों के साथ विश्व हिंदू परिषद ने उपखंड अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता और नसीराबाद सिटी थानाधिकारी कल्पना राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। और अब खबर बीकानेर से है, जहां जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा आटे और दाल पर 5% जीएसटी लगाने की तैयारी का विरोध शुरू हो गया है और इसी को लेकर ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि दालों पर 5% जीएसटी से फिनिश्ड गुड्स और महंगा हो जाएगा। वहीं कोरोना की मार से व्यापार उबरे नहीं है और ऊपर से 5% जीएसटी लगाकर सरकार कारोबारियों की कमर तोड़ने में लगी है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि खाने के कुछ सामानों पर पहले से ही टैक्स लग रहा है। अब दाल महंगी होगी तो दाल से बने पकौड़े, बड़ी दाल का हलवा, मिठाई और नमकीन भी महंगा हो जाएगा। बीकानेर में पापड़ का बड़ा कारोबार है और इसके महंगे होने से छोटे कारोबारियों की मुश्किलें आएंगी। वहीं अनाज, दाल और दूसरे खाद्य पदार्थों पर 18 जुलाई से लगने वाले जीएसटी के विरोध में देश भर के दाल मिलर्स अपने प्रतिष्ठान 16 जुलाई को सांकेतिक रूप से बंद रखेंगे। जीएसटी परिषद द्वारा जो दालों पे एवं आटा चावल पे जो नॉन ब्रांडेड है उस पर 5% जीएसटी का जो प्रस्तावना दी गई है, उसका विरोध करने के लिए हिंदुस्तान की सारी मंडियां, दाल मिलें, आटा मिलें, चावल मिलें 16 तारीख को सांकेतिक रूप से बंद है। सरकार अपने वादे से मुकर रही है। जब प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू किया था तब उन्होंने वादा किया था गरीब की दाल रोटी में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये वादा याद दिलाने के लिए हम सब अभी उनके नाम ज्ञापन भेज रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि इसे तुरंत वापस लिया जाए।
वहीं कोटा में सड़कों के आधे अधूरे निर्माण का लोगों ने कड़ा विरोध किया और यहां के दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में नगर विकास न्यास, नगर निगम और RUIDP के निर्माण कार्यों को लेकर बिना प्लान के बनी बनाई सड़कों को उधेड़ कर रख दिया। रोड पर अधूरा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वहीं बाकी का काम नहीं हो रहा, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इस वजह से कुछ लोग दुर्घटना के भी शिकार हुए। अब इस पूरे मामले को लेकर कोटा शहर में राजनीति भी गरमाने लगी है। कोटा दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड है और ऐसे में विपक्षी दल भाजपा के पार्षद सड़कों की हालत ठीक करने की मांग को लेकर महावीर नगर क्षेत्र में पहुंचे। बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद गोपाल राम मंडा, विवेक रजवंशी के नेतृत्व में पार्षदों ने सड़क पर अनोखा प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि शहर का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाता है, ऐसे में रास्तों से निकलना मुश्किल हो रहा है। लाखों स्टूडेंट्स बाहर से यहां पढ़ने आते हैं, ऐसे में कोचिंग स्टूडेंट्स को भी काफी दिक्कत पेश आ रही है। प्रशासन को चेतावनी देते हुए इन्होंने नारे लगाए और 500 में बिक जाओगे तो ऐसी सड़कें पाओगे, इस तरह की नारेबाजी की। पिछले 6 महीने से देखने में आ रहा है कि ये सड़कें जिस पे आदमी साइकिल से, पैदल और मोटरसाइकिल से नहीं चल सकता, कार तो बहुत दूर की बात है। और इसको लेके हमने RUIDP, नगर निगम, UIT को कई बार अवगत कराया। यहाँ की सरकार को भी मेल किए, सुगम पोर्टल पे भी लोगों ने डाला, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। और मुझे लगता है कि हड्डी के डॉक्टरों से UIT और नगर निगम का कम्पैक्ट हो चुका है, ताकि लोगों की हड्डियां टूटे और हॉस्पिटल में भर्ती हो, उसका कमीशन इनको मिले, ऐसा महसूस होने लगा है। उसी को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया। वहीं राजस्थान विधानसभा में बने डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण 16 जुलाई को किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना इसका लोकार्पण करेंगे। इस दौरान राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की अगुवाई में संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष पर सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने बताया कि परिसर में अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस डिजिटल संग्रहालय में राजस्थान के निर्माण और राजनीतिक आख्यानों को कलात्मकता और आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। संग्रहालय के निर्माण का उद्देश्य राजस्थान के गौरवशाली राजनीतिक इतिहास को प्रदर्शित करने के साथ आम नागरिकों को राजनीतिक कार्यवाहियों और व्यवस्थाओं से अवगत भी कराना है। विधानसभा भवन में उकेरे गए इस विशाल संग्रहालय में राजस्थान की राजनीतिक विरासतों का डिजिटल प्रदर्शन रोचक तरीके से किया गया है। विधेयक कैसे पारित होते हैं और कैसे ये कानून में तब्दील होते हैं, इन सब के जवाबों के साथ विधानसभा अध्यक्ष, सदन के नेता और विपक्ष के नेता के अधिकारों और भूमिकाओं का विवरण भी इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। राजस्थान के जालौर में हिरण शिकार का मामला सामने आया है, जिसमें हिरण के शव को घर से बरामद किया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी से वहां से रफूचक्कर हो गए। इस पूरे मौके पर को लेकर पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी युवक काफी दिनों से इस कारोबार को अंजाम दे रहा है। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुटी है। राजस्थान बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने मंदिर परिसर में प्रस्तावित कार्यों की जगह को देखा और बताया कि पर्यटन और कला संस्कृति विभाग के जरिए ये काम करवाए जाएंगे। इसमें मंदिर के सीढ़ियों वाले पार्क को ओपन थिएटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में सांस्कृतिक गतिविधियों का सतत आयोजन होता है, इसके मद्देनजर ये कार्य किया जाएगा। इसके तहत ओपन थिएटर के स्टेज को शेड से कवर करने, मंच के दोनों ओर ग्रीन रूम बनाने, इसके पीछे की दीवार को ऊंचा करने और बैठक व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर के मुख्य परिसर में होली समेत कई मौकों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं और बरसात और गर्मी के दौरान दर्शनार्थियों को परेशानी नहीं हो, इसके मद्देनजर यहां शेड लगाए जाएंगे। पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में एक तो ये ओपन एयर थिएटर है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेज कवर होकर के दोनों तरफ ग्रीन रूम वगैरह बन जाए। दक्षिणा जी के मंदिर में जो अपने द्वारका जी का और बीच में चौक है, ये कवर हो जाए ताकि होली के दिनों में जो प्रोग्राम हो सकते हैं वो अच्छी तरीके से। वहीं राजस्थान के उदयपुर पुलिस का एक बार फिर अमानवीय और क्रूर चेहरा सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस अब कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय आपसी रंजिश निकालने में जुटी हुई है। करीब 2 दिन पहले ही शहर के गरियावास इलाके में सूरजपोल थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा और एक युवक को अर्धनग्न अवस्था में घर से टांगा टोली करके बाहर निकाला। बाद में घर के आंगन में ही उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। पुलिस की पिटाई के बाद पीड़ित 2 दिन से बिस्तर से नहीं उठ पाया है। बताया जा रहा है कि युवक की गलती इतनी थी कि उसने शराब के नशे में पड़ोस में रहने वाले कांस्टेबल को अपशब्द कह दिए थे, जिससे कांस्टेबल के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उसने इस घटना को अंजाम दिया।
और वो सूरजपल थाने के सब इंस्पेक्टर है। तो वो मेरे पास में आए थे, उन्होंने बोला यहाँ क्यों खड़ा है। मैंने बोला सर मैंने ड्रिंक कर रखी है, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करने लगे, न्यू बोला इस गली में नहीं आना चाहिए, यहाँ से चला जा। और मुझसे मारपीट करने लग गए, डंडा लेके मारने के लिए आ गए। तो मैं वहाँ से एक बार भाग गया, तो फिर पीछे पीछे उन्होंने जाब्ता बुला लिया और मुझे घर के अंदर घुस के बहुत मारा वहाँ पे। और उसके बाद में थाने ले गए, थाने में भी बहुत मारा, 3rd डिग्री इस्तेमाल किया मेरे साथ में। हाँ मैंने गाली गलौज की, पर मेरी गलती नहीं थी। मैंने उनको ये पूछा सर कि मेरी गलती क्या है, मैं खाली सिर्फ यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने ड्रिंक कर रखी है, ना ही मैंने किसी को कुछ बोला है, ना ही किसी से कोई बात की है, खाली मैं खड़ा हूँ। झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूल को देखकर आप चौंक जाएंगे कि ये स्कूल है या रेलवे स्टेशन। इस स्कूल को एक अलग ही पहचान देने के लिए इसे एजुकेशन ट्रेन के रूप में विकसित किया गया है। स्कूल को ट्रेन के डब्बे, डबल डेकर ट्रेन, बुकिंग खिड़कियां और रेल इंजन के रूप में कमरों को कलर किया गया और इसे रेलगाड़ी का रूप दिया गया। जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो लगता है किसी पुरानी रेलवे स्टेशन के अंदर हम घुस रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग को भी बाहर से रेलवे स्टेशन जैसा ही लुक दिया गया। भामाशाहों की मदद से करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए। स्कूल में अभी प्रवेश चल रहा है। वर्ष 2021 में स्टूडेंट्स की संख्या 359 थी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनगोठरी की स्थापना आजादी से पहले हुई थी। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसके बाद 1962 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में ये संचालित है। स्कूल को देखकर यही लगता है कि यहाँ ट्रेन कैसे खड़ी है। किसी सरकारी स्कूल के बारे में ऐसा कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन स्कूल का पूरा कार्य भामाशाहों की मदद से किया गया है। स्कूल के प्राचार्य बलवान सिंह ने बताया करीब 15 लाख रुपए का खर्चा किया गया है इस स्कूल को एक रेलवे स्टेशन का रूप देने के लिए। में गत 1 वर्ष में गांव के भामाशाहों ने 13 लाख रुपए लगभग दिए, जिससे स्टेज निर्माण हुआ और जल मंदिर निर्माण हुआ। और विद्यालय को श्रेष्ठ बालिका शिक्षा में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बालिका महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये 21,000 रुपए से सन 2021 में सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि बालिका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है बहुत चरितार्थ। वहीं भरतपुर जिले के कामा नगर पालिका के चेयरमैन के घर पर जयपुर एसीबी ने बुधवार को छापा मारा। एसीबी ने चेयरमैन गीता खंडेलवाल के ड्राइवर हरिया से 1,32,000 रुपए बरामद किए। कार्रवाई के दौरान नगर का ईओ श्याम बिहारी गोयल और चेयरमैन का पति भगवान दास खंडेलवाल फरार हो गया। ये रिश्वत कंस्ट्रक्शन कंपनी के 50 लाख के बिल पास करवाने के एवज में मांगी गई थी। फिलहाल एसीबी की टीम चेयरमैन गीता खंडेलवाल से पूछताछ कर रही है। डी कस्बे की करण कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कामा कस्बे में सड़क बनाई थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सड़क बनाने के बाद 50 लाख के बिल पर नगरपालिका में पेश किया। बिल पास करने की एवज में कंस्ट्रक्शन कंपनी से 1,32,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इस पर शिकायतकर्ता ने एसीबी में शिकायत की। जांच में एसीबी को मामला सही मिला, जिसके बाद एसीबी के कहे अनुसार कंस्ट्रक्शन कंपनी का ठेकेदार 1,32,000 रुपए की रिश्वत लेकर चेयरमैन के घर पहुंचा। जैसे ही ठेकेदार ने चेयरमैन के ड्राइवर को रिश्वत की रकम दी, जयपुर एसीबी ने छापा मार दिया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ पर जल्द लौटते हैं।